खुद भारत सरकार ने कबूला है, मोदी सरकार ने कबूला है कि उन्होंने कितने पैसे दिए कोविशील्ड के लिए और कोवैक्सीन के लिए, जो चौंका देने वाला है। अभी जो कैपिंग की है वो इससे पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने, भारत सरकार का कहना है कि 200 रुपया दिया है कोविशील्ड के एक डोज के लिए, 295 रुपया दिया है कोवैक्सीन के डोज के लिए। तो फिर बीजेपी सरकार ने कैपिंग जो की है वो इतनी महंगी क्यों की है कि आप खरीद रहे हो दूसरे देश भेजने के लिए 200 रुपये का कोविशील्ड, और हमारे भारत के अंदर जो आम जनता है उसको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 14,780 रुपया कोविशील्ड का। कोवैक्सीन के लिए भारत सरकार ले रही है, भारत बायोटेक को पैसा देती है 295 रुपया दूसरे देशों में भेजने के लिए। लेकिन अगर आम जनता यहाँ पर लगवाने जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने कैपिंग कर दी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 1410 रुपया देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? कोरोना टीकाकरण को लेकर लगाई गई आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज की ओर से लगाई गई आरटीआई में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। विदेश मंत्रालय में लगाई गई आरटीआई का हवाला देते हुए अब्बास हफीज ने कहा कि भारत सरकार ने 95 देशों को 6,63,70,000 डोज 3 महीने में बांटे, जिसमें से 1,07,15,000 डोज फ्री में बांटे गए हैं और बाकी के बेचे गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में भेजी गई कोरोना वैक्सीन का ब्यौरा भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से मांगा था। इस जवाब में विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी मुहैया कराई है उसके मुताबिक भारत ने 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन 95 देशों को भेजी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो आपने आइडिया थोड़ी नीचे सबसे पहले तो कब लगाई आपने और क्या खुलासा है? देखिए, आज से 2 महीने पहले मैंने आरटीआई लगाई थी। ये हालात जो मध्य प्रदेश के अंदर बने कि वैक्सीन की किल्लत आज हर जगह देखने को मिल रही है। हर जिले से खबर आती है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है, लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन ऐसे हालात के अंदर ये जानना जरूरी था कि आखिर बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने कितनी वैक्सीन विदेशों को भेज दी थी। 2 महीने पहले मैंने ये सवाल किया आरटीआई के तहत, विदेश मंत्रालय ने 2 महीने लगा दिए उसका जवाब देने में, लेकिन जो जवाब आया है वो चौंका देने वाला है। हमारा सवाल था कि कितने वैक्सीन के डोजेस दूसरे देशों को भेजे बीजेपी सरकार ने, उसके साथ कितने पैसे उसके लिए किसको दिए, भारत के अंदर कितना पेमेंट भारत सरकार ने किया और कब कब भेजे, कितने कितने देशों को भेजे। चौंका देने वाले खुलासे हैं। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि उन्होंने जनवरी 22 जनवरी से 16 अप्रैल तक 3 महीने के अंदर तकरीबन 6,63,70,000 डोजेस जो हैं वो दूसरे देशों को बांट दिए, मुफ्त में बांटे, पैसों के अंदर बेचे और संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर बेचे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज हम भोपाल में खड़े हैं। भोपाल की आबादी जो है वो तकरीबन 25 से 30 लाख के बीच में है। 30 लाख जो है 33 लाख डोजेस फ्री में बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को भेजे आज से 2 महीना पहले, जबकि आज भोपाल में अगर वो होता तो पूरे भोपाल वैक्सीनेट हो जाता। जितने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने विदेशों को भेजे हैं वैक्सीन के डोजेस, उसमें तो पूरा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी अब तक वैक्सीनेटेड हो जाती, जिसके लिए हम आज भुगतान कर रहे हैं इनकी इस गलती का। एक और पॉइंट जो है, तथ्य जो है इसमें यह सामने आया है, जो खुद भारत सरकार ने कबूला है, मोदी सरकार ने कबूला है कि उन्होंने कितने पैसे दिए कोविशील्ड के लिए और कोवैक्सीन के लिए, जो चौंका देने वाला है। अभी जो कैपिंग की है वो इससे पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। उन्होंने, भारत सरकार का कहना है कि 200 रुपया दिया है कोविशील्ड के एक डोज के लिए, 295 रुपया दिया है कोवैक्सीन के डोज के लिए। तो फिर बीजेपी सरकार ने कैपिंग जो की है वो इतनी महंगी क्यों की है कि आप खरीद रहे हो दूसरे देश भेजने के लिए 200 रुपये का कोविशील्ड, और हमारे भारत के अंदर जो आम जनता है उसको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 14,780 रुपया कोविशील्ड का। कोवैक्सीन के लिए भारत सरकार ले रही है, भारत बायोटेक को पैसा देती है 295 रुपया दूसरे देशों में भेजने के लिए। लेकिन अगर आम जनता यहाँ पर लगवाने जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने कैपिंग कर दी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 1410 रुपया देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों आप दूसरे देशों के लिए 200 रुपये की खरीदें और यहाँ भारत की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भोपाल की जनता के लिए आप उसको 1410 रुपये के अंदर बेचें? क्या ये इतना बड़ा कोई इसके अंदर स्कैम तो नहीं है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर वही सीरम इंस्टीट्यूट जो विदेश में देने के लिए 200 रुपये का बेचता है, तो हमारे यहाँ पर भारत बायोटेक जो वहाँ 295 का देता है, तो हमें यहाँ पर 1400 रुपये का क्यों दिया जा रहा है? तो ये बहुत ही बड़ा विषय है आज, जिसके लिए बीजेपी को जनता से माफी
मांगनी चाहिए और उनको अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जनता के सामने आके अपना गुनाह कबूल करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में 95 देशों को 7 करोड़ के आसपास वैक्सीन के डोजेस क्यों भेजे और इतनी बड़ी गलती क्यों की।